गाजीपुर बॉर्डर लिए चलते हैं अपने दर्शकों को सीधे। जितेंद्र भाटी वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, अब संसद की मुहर लग चुकी है। राष्ट्रपति के मुहर के बाद ये तीनों केंद्रीय कृषि कानून जो लाए गए थे उनकी वापसी का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। अब कहीं कोई शक और शुबा नहीं रह गया है। किसानों की तरफ से क्या ये कोशिश होगी कि उनका रवैया जिद्दी और अड़ियल अब ना नजर आए? बिल्कुल समीर, तमाम सवालों के जवाब ले लेते हैं। बीकेयू के प्रदेश अध्यक्ष है राजवीर सिंह जादौन जी। ये बताइए, लोकसभा राज्यसभा सबसे हो गया, खाली जो है अब राष्ट्रपति की ही मोहर लगनी बाकी है। अब कुछ रुख में नरमी आएगी? नहीं, रुख में नरमी तो तभी से थी जब ये कैबिनेट में पास किया था। और रुख में नरमी नहीं होती तो 29 तारीख का जो हमारा संसद मार्च था उसको हम टालते नहीं। बिल्कुल नरमी है और हम चाहते हैं कि जिस तरह से 3 कानून खत्म हुए हैं उसी तरह से एमएसपी पर भी कानून बना दें, मुकदमे वापसी की निश्चित हो जाए और हमारे शहीदों का सम्मान हो जाए। हम ये चाहते हैं और सरकार एक बार टेबल पर बैठ के आपस में बातचीत कर ले। जो छोटे छोटे मुद्दे हैं ये 2 मिनट में खत्म होने वाले हैं। लेकिन जादौन जी, पूरा साल भर हम आपके स्लोगन यही सुनते आ रहे थे, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। अब बिल वापसी होगी तो घर वापसी में क्या दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल डे 1 से ये स्लोगन चला। लेकिन साथ में ये भी था कि एमएसपी पे कानून और बिल वापसी तो घर वापसी। आप एमएसपी एक भी दिन छूटा हो, कभी भी आप अपने टेलीविजन की डिबेट देख लें, कोई देख लें, कभी नहीं छूटा। या सरकार अपने रिकॉर्ड में बता दे, जब से सरकार के रिकॉर्ड में वार्ता हुई हमारी जो भी हुई है, अगर एक भी दिन एमएसपी छूटा हो तो बता दे। भाई आप क्यों एमएसपी को अलग करना नहीं चाहते? लगता कि पूरे देश के किसानों से एक बार चर्चा हो जाए, विशेषज्ञ चर्चा हो जाए, उसके बाद एमएसपी पे फैसला हो जाए, कमेटी बन जाए, आपकी भी नुमाइंदगी रहे वाले इसमें? बिल्कुल, सरकार जाए और सदन में घोषणा करे कि एमएसपी पे हम सैद्धांतिक तौर से कानून बनाने के लिए तैयार हैं। इसका जैसा स्वरूप होगा और कैसा इंप्लीमेंट होगा इसके लिए समिति बना ले, सदन में कहे ये बात। अगर समिति की बात कर दी जाए तो आप धरना खत्म कर लेंगे? समिति की बात सदन में कहें और ये कहें कि हम कानून बनाने के लिए तैयार हैं। वो कानून कैसा होगा उसके लिए समिति होगी, इसमें हम तैयार। ये फिर बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है। एमएसपी पर कानूनी गारंटी जो है वो दी जा रही है, इसका ऐलान किया जाए तब आंदोलन वापसी होगी। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से मौजूद हैं। सिंघू बॉर्डर वो इलाका जहां पर किसानों की सारी रणनीति बनती है। जितेंद्र, ये तो बात फिर आगे कैसे बढ़ेगी, समाधान की तरफ कैसे जो चीजें हैं वो जाएंगी? क्योंकि अब तो किसान ये कह रहे हैं कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी हमें मिलनी जा रही है, ये भरोसा दिलाए सरकार और फिर उसके बाद बातचीत हो, तब आंदोलन वापसी के बारे में सोचेंगे। जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही तीनों कृषि कानून वापस हुए उसके तुरंत बाद सिंघू बॉर्डर पर जगह जगह किसानों के बीच खुशी तो दिखाई दी, लेकिन जो एक संभावना थी पूरा प्रोटेस्ट वापस लेने की, वो संभावना यानी कि वो एक नरमी दिखाई देनी चाहिए थी सरकार के मुताबिक, वो नहीं दिखाई। अभी भी जो रुख है उसमें कोई नरमी नहीं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक एमएसपी पर गारंटी नहीं मिलेगी तब तक यहाँ से जो प्रोटेस्ट है वो हटने वाला नहीं है, तब तक किसान अपने घर वापस जाने वाले नहीं है। इसके अलावा जो अन्य मांगे हैं जिसमें साफ तौर पर जो किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए वो मुकदमे सभी वापस हों। साथ ही जो बातें कही गई थी शहीदों को लेकर, जो किसान पिछले 1 साल के अंदर 600 से ज़्यादा किसान यहाँ पर शहीद हुए, उन तमाम किसानों को लेकर उनके परिवारों को आर्थिक मदद दी जाए, इसके अलावा यहाँ पर उनका स्मारक बनाया जाए। तो ये जो तमाम बातें किसानों ने कही हैं, उनका कहना है कि जब तक ये तमाम बातें नहीं मान ली जाती, जब तक ये सभी शर्तें नहीं मान ली जाती, तब तक घर वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिलहाल सिंघू बॉर्डर पर ठीक जो सामने एक समीर आप ये कमरा देख रहे हैं, इसी कमरे के अंदर जो 32 जत्थे हैं किसानों के, वो इस वक्त अपनी एक मीटिंग कर रहे हैं। हालांकि अभी हाल ही में पता चला है, अंदर भी पता चल चुका है कि राज्यसभा के अंदर भी बिल वापस हो चुका है। तो फिलहाल अब मंथन चल रहा है कि आगे की रणनीति क्या होगी और कुछ देर बाद ये खुलासा होगा कि इस मीटिंग के अंदर क्या निकल कर वापस आए। क्या किसान घर वापसी करने के लिए तैयार है या अभी भी अपनी मांगों पर, जो बाकी बची मांगे उन पर अड़े हुए हैं? जी, न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।